हेलो स्टूडेंट्स, आई नो आपने इंटीग्रेशन पर पहले भी बहुत सारी ट्रिक्स देखी होंगी। इन सभी ट्रिक्स में क्या होता है बेसिकली कि वो आपको बताते हैं कि सपोज़ आपके सामने कोई क्वेश्चन है, आपको उसका जल्दी से जल्दी डायरेक्ट आंसर कैसे करना है। बट स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको आंसर लिखने के मार्क्स नहीं मिलते, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के मिलते हैं। अब इंटीग्रेशन में टफ पार्ट क्या है कि एवरी क्वेश्चन इज़ डिफरेंट। मुझे पता आपके बेसिक्स भी क्लियर है इंटीग्रेशन के, मुझे पता आपको फॉर्मूलास भी आते हैं, बट फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता या स्टार्ट नहीं हो पाता। अब मेरी जो ट्रिक है वो इसी के रिगार्डिंग है। मैंने कोशिश की है कि मैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर सकूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैंने इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को कैटेगराइज करने की कोशिश की है। अब आपके सामने है, एक मैंने लिखा यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन, यहाँ पर है नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। अब सबसे पहले समझते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल इन एक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे देख लो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 या एक्स स्क्वायर प्लस 4, और आप ये भी लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। सो मेरे कहने का क्या मतलब है कि कोई भी एक्सप्रेशन जो सिर्फ एक्स में हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, अब ये सारी क्या हैं, पॉलिनोमियल इन एक्स। तो इन सभी को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, अलजेब्रिक फंक्शंस। अब नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस में क्या है, जैसे फर्स्ट आएगा इसमें साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कोसेकेंट एक्स, सीकेंट एक्स और कॉट एक्स। मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख लिए मैंने यहाँ पर, और ये भी आप इसी कैटेगरी में आएंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। अब ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। सिमिलरली लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब लॉग एक्स वगैरह, और सिमिलरली लास्ट पे क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हमारे क्वेश्चन में इनमें से कोई भी फंक्शन आए, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग और एक्सपोनेंशियल, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस। सिमिलरली ये भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि साइन एक्स जो है वो मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके साथ x भी आएगा, तो उसको भी हम नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस में ही काउंट करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ, जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है x sin x, तो इसको भी हम नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस में ही काउंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए प्रोसीजर को समझते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा है अलजेब्रिक फंक्शंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ऐसे आएगा, न्यूमिनेटर में कुछ वैल्यूज़ होगी, डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यूज़ होगी, तो हमारे पास केसेस हैं। अब फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज़ ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देन वी डिवाइड। अभी आपको थोड़ा समझने में मुश्किल लग रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, बट जैसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा इसके, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये भी हो सकता है डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब ये भी हो सकता है कि डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर आ जाए। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, देन वी ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर। आई नो स्टूडेंट्स, ये अभी आपको समझ नहीं लग रहा होगा, बट बिलीव मी, जैसे ही आप क्वेश्चंस करोगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट नॉन अलजेब्रिक पे आते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ वैसी एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज साइन। अब एंगल मैंने लिखा है, एंगल का मतलब थीटा। सपोज कोई हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है। अब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल लीनियर फंक्शन भी हो सकता है,
लीनियर फंक्शन मतलब कि एक्स में, मतलब x में कोई फंक्शन जैसे ax प्लस बी, 3x प्लस 4, 5x प्लस 6, मतलब जिसमें x की डिग्री कितनी हो 1। मैं एक बार लिख भी देता हूँ, फॉर एग्जांपल 5x प्लस 6। सो ये भी हो सकता है कि ये नॉट अ लीनियर फंक्शन। सो हमारे पास दो ऑप्शंस होंगी हमेशा, ऑलवेज, कभी भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा ऐसा कुछ भी आ सकता है। सो वहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस होंगी, लीनियर फंक्शन होगा यहाँ तो, या वो लीनियर फंक्शन नहीं होगा। सो अगर वो लीनियर फंक्शन है, अगर वो लीनियर फंक्शन है तो वो या तो सीधा इंटीग्रेबल होगा, मतलब उसको हम इंटीग्रेट कर सकते होंगे, या क्या होगा, नॉट इंटीग्रेबल, वो इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमारे पास अगर वो नॉट इंटीग्रेबल है देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। हम डेरिवेटिव चेक करेंगे। अब यहाँ से भी आपके पास दो सिचुएशन आएंगी, वो यहाँ तो इंटीग्रेबल हो जाएगा, मतलब वो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते होंगे, या क्या होगा कि वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा और स्पेशल इंटीग्रल, या फिर वो स्पेशल इंटीग्रल होगा जिसको हम स्पेसिफिक मेथड से ही कर सकते हैं। अब अगर नॉट ए लीनियर फंक्शन है तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे, पुट एंगल, जो हमारा एंगल है उसको हम t या कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, तो उससे क्या होगा कि फंक्शन जो होगा वो इंटीग्रेबल हो जाएगा। अब अगर हमारा क्वेश्चन इन दोनों में से किसी मेथड से नहीं हो रहा, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन से भी नहीं हो रहा, नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस में हमने सब कुछ करके देख लिया, उससे नहीं हो रहा, दैट मीन्स वो स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन है, वो किसी स्पेसिफिक मेथड से ही होगा और उसको उसी मेथड से ही हमें करना पड़ेगा। बट बिलीव मी, ये जो मेथड मैंने आपको बताए हैं दोनों, इससे आप क्लास +2 के इंटीग्रेशन के 99% क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए, अब हमने मेथड तो सीख लिया, अब इनको हम क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अब देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, x² अपॉन 1 + x³। सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए मतलब कि ये फंक्शन अलजेब्रिक है या नॉन अलजेब्रिक। अब आपको पता है कि ये पॉलिनोमियल है, मतलब कि ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, मतलब ये अलजेब्रिक फंक्शन है। और अलजेब्रिक फंक्शन में मैंने आपको बोला था डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। अब ध्यान से देखो, डिग्री कितनी है यहाँ पर 2, यहाँ पर कितनी है 3, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है और डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है। देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। इसका क्या मतलब है कि अब हम डेरिवेटिव की ओर जाएंगे, मतलब कि ध्यान से देखो x³ का डेरिवेटिव कितना होता है 3x², तो क्या करेंगे, पुट 1 + x³ = t। सब डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 3x² dt/dx। इसको इधर ले जाओ, 3x² dx = dt, बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x² dx की, सो dt/3। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सो dt/3, x² dx की वैल्यू कितनी आ गई dt/3, और इसकी वैल्यू कितनी है t, और इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी आती है, इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी log mod t + c। तो अब सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/3 log mod 1 + x³ + c। तो देखो स्टूडेंट्स, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए इंटीग्रेशन के, तभी आप ये मेथड इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो x³ - x + 1 अपॉन x² - 1। अब आपको पता है ये प्योरली अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसमें हम डिग्री ही चेक करेंगे। अब देख लो इसकी डिग्री कितनी है 3 और इसकी डिग्री कितनी है 2, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है और डिनोमिनेटर की छोटी है। तो ध्यान से देखो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन वी डिवाइड। तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। आपको डिवाइड सभी को करना आता है, इसको डिवाइड कर लो, x³ - x + 1, इसको डिवाइड कर लो। सो अगर डिवाइड करोगे हमें पता है कि कितना आएगा, x² × x x³ - 1 × x - x, सो
प्लस, ये कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 1। अब आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसको देखो लिखना कैसे है। अब आपको इसको ऐसी शेप में लिखना है, मतलब वी शेप में लिखना। आपको कैसे लिखोगे, ये जो हमारा होल फंक्शन है ये कैसे चेंज होगा, x प्लस 1, x प्लस 1 मतलब ऐसे, फिर दिस डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो हमारा सारा फंक्शन जो है ऐसे चेंज हो गया। चेक भी कर सकते हो, देखो यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको आप एलसीएम ले लो, कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो बेसिकली मैंने इस फंक्शन को चेंज कर दिया। अब ये इंटीग्रेबल है, कैसे, अब देखो सेपरेट कर लो इसको, x dx प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी इंटीग्रेशन कितनी होती है, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसकी इंटीग्रेशन रहेगी, इसको भी कर लेते हैं। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए एक्स प्लस ए। सो देखो उसमें मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आपको फॉर्मूले सब कुछ याद करना पड़ेगा और आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप ये मेथड्स इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो कितना आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2a, ए कितना है हमारा 1 लॉग मॉड x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फिर वही बात, सबसे पहले देखेंगे अलजेब्रिक फंक्शन है। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो डिग्री चेक कर लो, 2 डिग्री क्या है, सेम है। और मैंने आपको बताया था कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, देन वी ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। क्या मतलब उसका, कि अब देखो ध्यान से, सब देखो ध्यान से कि डिनोमिनेटर में प्लस 1 है, यहाँ पर प्लस 1 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। सो मैंने कॉपी करने की कोशिश किया है डिनोमिनेटर को। अब आप ऐसा कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो मैंने दोनों को सेपरेट कर लिया, दिस बाय दिस। सो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 1 dx सेपरेट कर लो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और हमें 1 की इंटीग्रेशन कितनी होती है, x, और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x प्लस c। अब देखो स्टूडेंट, मैंने दो क्वेश्चन इकट्ठे लिखे हैं। यहाँ पर क्या है, साइन 3x प्लस 4, यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स रेज टू पावर 4 dx। अब ये दोनों क्वेश्चन अलजेब्रिक नहीं है, तो कौन से हैं, नॉन अलजेब्रिक। अगर हमें बताया कि नॉन अलजेब्रिक है, सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, एंगल पे। मैंने कहाँ पर बोला था, एंगल पे। अब दो ऑप्शन हैं हमारे पास, लीनियर फंक्शन, नॉट अ लीनियर फंक्शन। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, लीनियर फंक्शन। अगर ये लीनियर फंक्शन है, इसको या तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब ये क्वेश्चन मैंने सिंपल लिया पहले, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस 3x प्लस 4 होल डिवाइड बाई, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 3x प्लस 4 का 3 प्लस c। अब मैंने ये बहुत इजी एग्जांपल ली थी क्योंकि आपको मैं ये जो मेथड है अच्छे से समझा पाऊँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, नॉट ए लीनियर फंक्शन। अब देख लो यहाँ पर साइन का एंगल, सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, साइन के एंगल पर। कितना है, एक्स रेज टू पावर 4, और ये लीनियर फंक्शन नहीं है। अगर ये लीनियर फंक्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, पुट एंगल इज इक्वल टू टी। हमारा एंगल कितना है, x4, पुट x4 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 4x क्यूब, t का dt बाई dx। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, बट हमें x क्यूब और dx की वैल्यू चाहिए। सो x क्यूब dx इज इक्वल टू dt बाई 4। सो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। सो साइन, और इसको हमने क्या फिल किया, x4 को t और x क्यूब dx को dt बाई 4। सो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 1/4 साइन t dt। इसकी इंटीग्रेशन हमें आती है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस c। आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कॉस x रेज टू पावर 4 प्लस c। देखो स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल करते हैं, कॉस x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर x अंडर रूट टी एक्स। और फिर वही बात, अब ये क्वेश्चन कौन सा है,
नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस। सो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, एंगल पे। सो एंगल हमारा लीनियर फंक्शन है, ठीक है, एक्स एक्स लीनियर फंक्शन है। सो मैंने आपको क्या बोला था कि या तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, मतलब इसको इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। अगर नहीं हो रही इंटीग्रेशन तो क्या करेंगे, वी गो फॉर डेरिवेटिव। सो देखो अब यहाँ पर एक्स लीनियर फंक्शन है बट इसको हम इंटीग्रेट अभी नहीं कर पा रहे, तो अब क्या करो, वी गो फॉर डेरिवेटिव। अब चेक करो कि इसका डेरिवेटिव। सो ध्यान से देखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस एक्स। तो हम क्या पुट करेंगे, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। हम डेरिवेटिव की ओर जा रहे हैं, साइन एक्स को हमने टी पुट कर लिया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो अब डिफरेंशिएट कर दो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। तो हमारे पास कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी टी। तो अभी फिल कर दो वैल्यू, कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी टी 4 माइनस साइन की वैल्यू टी थी 4 माइनस टी स्क्वायर। और इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सो फिर हम इसको ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे। सो इसको लिख लो 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या आंसर आएगा, साइन इनवर्स टी बाई 2 प्लस सी। और टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। एग्जाम्पल एक और करते हैं, x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या कौन सा फंक्शन है ये हमारा, यहाँ पर अलजेब्रिक है, यहाँ पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बट मैंने बोला था आपको कि अगर दोनों इकट्ठे आएंगे तो हम इसको नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस में ही काउंट करेंगे। तो ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, एंगल। इसका एंगल कितना है, x, मतलब लीनियर फंक्शन। अब फिर हम अपने टेबल पे आते हैं, ग्राफ पे। सो एंगल लीनियर फंक्शन है, उसको या तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर नहीं हो रहा तो हम उसको डेरिवेटिव के लिए जाएंगे। इसकी इंटीग्रेशन अभी तो नहीं हो सकती, सो वी गो फॉर डेरिवेटिव। अगर हम डेरिवेटिव के लिए जाएंगे, x का डेरिवेटिव 1 है और सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव भी इसके आसपास तो नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, सीकेंड एक्स टैन एक्स। सो वो इसके आसपास तो नहीं है। तो उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है कि या तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे या वो स्पेशल इंटीग्रल है। हमारा कोई भी मेथड अप्लाई नहीं हो रहा तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करके देखेंगे। आपको पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आइलेट रूल को फॉलो करते हैं। आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पर देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक। ए पहले आ रहा है तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा सेकंड फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। इसको इंटीग्रेट हम कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर होल की इंटीग्रेशन। सो हमें पता है सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होती है, tan x, और डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होती है, tan x dx, x tan x। और हमें tan की इंटीग्रेशन भी आती है, वो कितनी होती है, माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c, मतलब x tan x प्लस लॉग मॉड cos x प्लस c। देखो स्टूडेंट्स, मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि मैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर पाऊँ और आपको अच्छे से समझा पाऊँ। बट बिलीव मी, अगर आप ये मेथड को फॉलो करोगे तो आप इंटीग्रेशन के हर एक क्वेश्चन को स्टार्ट भी कर पाओगे और उसको अच्छे से सॉल्व भी कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, नमस्ते।